ठीक है भाई देखो। नमस्कार दोस्तों, देखो ये 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का है पुलिस का पेपर। ठीक, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एक निश्चित दंडात्मक पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से सियाई दिया है, तो मूल राशि पूछिए। इधर देखो, इधर ये आर दिया है, आर बराबर 5% दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बटे कितनी होती है? 20 होती है। ये मूल वैल्यू होती है, बताइए ना कितने बार बताइए। मूल वैल्यू ये वृद्धि वाली होती है, ठीक है ना। तो 20 से 21 हो गई। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है, तो 20 से 21 हो गई। कहाँ इसका गुना 4 से 41 हुआ, और 20 इन 4 से हुआ। ये पी होता है और ये ए होता है। अगर ए में से हम पी घटा देते हैं, ए में से अगर हम पी घटा देते हैं तो सी आई आ जाता है। तो 4 से 41 में 4 से घटाएं तो 41 आ गया। अब ये सी आई दिया है कितना, ये तो 41 वैल्यू बेटा ये दी है कितनी? 3280। 3280 किससे काट दो? देखो कितने बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। देखो 8 1 8 और 4 और 32, 8 बार कट गया तो 1 बराबर 80 हो गया। नहीं समझे? 80 बार कटा पूरा पूरा। अब हमसे पूछा क्या? मूल राशि पूछिए, तो मूल राशि है कितनी? देखो 8 चौके 32,000 आंसर। ठीक, नहीं समझे? हमसे पी तो पूछा है, पी की वैल्यू कितनी है आपके साथ? 400 है, और एक की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 80 है। 8 चौको 32,000 आंसर। एक कॉन्सेप्ट को तैयार करके जाओ, तब भी तुम्हारा सीआई वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2 नंबर ऐसे ही सही हो जाएंगे भाई साहब। क्लियर है कि नहीं? यदि 6 छात्रों का औसत 50 है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत भार पूछा है। देखो 6 का कितना है? 6 का 50 है। देखना इधर, 6 का 50 है और 2 का 55 है। 2 का 55 है, तो सभी छात्रों का औसत भार एक सिंपल सिंपल सीधे सीधे करो। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, सबका योग कर लो। योग करके पदों संख्या घाट कर दो। एवरेज बराबर याद है, थोड़ा सोल्व कर लो। 2 देती है अच्छी। इसका इसका गुणा 3 में 15 150 हो गया, और इसका इसका गुणा 55 हो गया। इसे जोड़ दो 5 5 5 10 1 205 बटे देखो 3 बटे 4 नीचे वही बात है। एवरेज बराबर याद आ रहा? पदों का योग बटे पदों संख्या 4 के भाग करने को आपको 4 पंचे 20 4 एकम 4 ठीक 4 दूनी 8 4 पंचे 20 51.25 ठीक है ना? नहीं समझ में आ रही? 51 3 बटे 4 हुआ ऊपर 51.25 कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन हमको लिख लिया 51 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 51.6 समझो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 51 पॉइंट समथिंग आएगा भाई आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगी। वो क्लियर है कि नहीं? टेंशन वाली बात नहीं है। 55 ये हो गया, 6 15 ये हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? एक देखो ज्यादा सवाल था। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में सुरंग मरम्मत कर सकते हैं। यहाँ के एक सवाल बताया था M1 D1, याद फार्मूला याद है? M1 D1 अपन W1 याद आ रहा कुछ? M2 D2 अपन W2। यहाँ से सवाल आ रहा। ठीक, तो 39 व्यक्ति प्रतिदिन क्या करते हैं? 10 घंटे काम करते हैं। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे, 39 व्यक्ति हो गए, 10 घंटे हो गए। एक काम को 12 दिन में करते हैं। काम तो एक ही है, ठीक है ना? कर सकते हैं। 30 व्यक्ति जो दूसरी तरफ रखते हुए 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों पूरा करेंगे? इसे सिंप्लीफाई करना था। 0 से 0 कट गया, 6 से 1 कट गया, 6 दूनी 12, और 3 से 1 कट गया 13 बार, 13 के 39, ठीक है ना? 13 दूनी 26 दिन में काम कर लेना पूरा। क्लियर है? इसमें रख के सिर्फ तुम बड़ा बात कर ले तो नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, कर लेना। ठीक है ना? नोट तो चालू। ठीक, देखो अच्छा अगला देखो। अगला वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष प्राप्त होता है। देखो बड़ी से बड़ी में मासा, छोटी से छोटी का पूछिए तो लाता। ठीक, अब शेष बच रहा अगर तो शेष पहले घटाएंगे भैया। ठीक है ना? 990 में से पहले घटाएंगे। क्लियर है? पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से। क्लियर है? तो 990 में से 6 घटा दे तो कितना बचेगा? 984। चलो भाई साहब एक क्वेश्चन देखो। भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 990 और 1330 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष बचता है। ठीक है ना? तो देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो बड़ी से बड़ी में तो मैं एचसीएफ निकालने पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो शेष बच रहा है ना, पहले वाला पहले में से घटाएगा, दूसरा वाला दूसरे में से घटाएगा। तो 990 में से 6 घटाएगा तो 984 बचा। फिर 1330 में से 10 घटाएगा तो 1320 बचा। अब इसका आपको पता क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़े में एचसीएफ निकलता है, हमें से ध्यान देना। बड़ी माँ बड़ी होती है, ऐसे ध्यान रखो। माँ मतलब माँ साहब। ठीक है? अब निकाल लो। एक चीज़ समझो, एक चीज़ आपको समझाते हैं। एचसीएफ निकाल लो। एक तरीका ये इनको घटाए निकाल लें। एक तरीका ये है कि इनका भाग करके देख लें। एक तरीका ये है 3 2 5 1 6 यानी कि 3 का मल्टीपल है। देखो, और 8 4 12 और 9 21 यानी 3 का मल्टीपल है। आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। एक तो ये ऑप्शन नहीं मिलता।
पहली बात, ठीक। और दूसरी बात ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये वाला, क्लियर हो रही बात की नहीं समझ में, या तो 24 होगा या तो 15 होगा। अब मान लो हमने 24 उठाया, बात को समझो, पूरा निकालो तो ठीक है, अगर ऑप्शन से आपको चेक करना है तो 24 उठा लो, 24 का अगर इसमें भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 4 से 24 और 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 3 12, क्लियर है। 56 33 कट गया पूरा पूरा, 56 33 56 क्लियर नहीं, क्लियर समझ में आई बात की। और 24 का इसमें भाग जाना चाहिए, 24 का इसमें भी भाग जाना चाहिए। तो 4 से काट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से 24, 4 से काट लिया, 4 2 8 16, 4 3 16, 4 6 24, 6 से काट दो, 6 6 24, 6 कम चला गया पूरा पूरा बात, तो ठीक आंसर हो गया। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब 15 अगर मान लेते हैं, जैसे मान लो 1320 है, अगर इसमें कितने थे 15 रुपये इसमें ला लीजिए ना, इसमें 284 ला लीजिए ना, क्योंकि 15 के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 0, तो 15 हो नहीं सकता। क्लियर, तो ये भी कट गया। बात समझ में आई कि नहीं। या तो फिर वैसे पूरा निकाल लेना भाग विधि से, या एक तरीका और है, इनको घटा के डिफरेंस करके निकाल ले, याद आ रहा कुछ। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 देखो 30 में 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इधर देखिए 0000 कट गया, तो एसपी अपन सीपी निकल आया, ये 5 इधर और ये 3 इधर, तो ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। सीपी कम है ज्यादा है यानी प्रॉफिट होगा कॉमन से, ठीक है ना, इतनी बात तो समझ गए। देखो कोई चीज आपने 3 रुपए खरीदी, जिसपे खरीदते हुए तो सीपी होता है, 3 खरीदी 5 की बेची, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, सीपी पे होगा ना, इंटू 100 कर लो कि नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो 200/% निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, 200/3 सही है ना, तो 66 सही 2/3%। क्लियर, ये तो फ्रैक्शन में होती है, मालूम है ये हो जाता। कुछ था सवाल में इसमें 30 वस्तुओं का औसत कितना है, देखो 30 का इतना है, 30 का कितना है 1.2, और 20 का कितना है 20 का औसत है 1.1, और अगली 9 का औसत कितना है, अगली 9 का औसत है 1, ठीक। अगर पूरा पूरा करना तो कुछ भी नहीं, इनका स्क्वायर गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो गया, 1 गुणा 36 है ना, 5 हो गया, गुणा करेगा क्या क्या गुणा, योग निकालने के लिए एवरेज बराबर डालता है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, याद करो कुछ, योग बटे संख्या, तो संख्या का एवरेज में गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, तो योग निकल आता है। इसी प्रकार इसका गुणा निकालने पर पॉइंट हट जाएगा, 22 और 9 कम हो, ठीक है ना, 9 तो 11 कितना हो गया 31, जल्दी बोलो। और 36 का टोटल देखो, 30 का 36 था, और जो 29 संख्या है इनका 31 हुआ, तो अगर 30 में से 29 संख्या घटा दे तो एक ही संख्या बची अंतिम संख्या, तो इसमें से घटाना था, इसमें से घटाना था, ये आंसर था 5। समझ में आई बात की नहीं, 36 माइनस 31 बराबर 35 और 5, ठीक। दिमाग आज पता नहीं क्या कर पा रहा, 5 आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना चाहिए। बेसिक्स में अगर सवाल वाल लगाएंगे ना तब भी हो जाएगा, टाइम तो इतना होता ही है। देखो भाई साहब क्वेश्चन ये आया था, एक आदमी ने 80,000 रुपए में घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी और घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% लाभ पर बेच दिया, पूरे लेनदेन में 1% लाभ हुआ। तो यहाँ पे पहले तो एलिगेशन लगाई लो, तो घोड़े की लागत बताओ। इधर हमने मान लिया घोड़ा, ठीक, और एक है गाड़ी, एक हमने मान ली गाड़ी, क्लियर है, हॉर्स, और गाड़ी बैल मान ली, बैल माने गाड़ी, क्लियर है, सही है ना। एक को 10% लाभ घोड़े पे, घोड़े को 10% लाभ हुआ, क्लियर, और गाड़ी को 5% डाल दी तब, और ओवरऑल 1% प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाई लो, इसका डिफरेंस 9 और इसका डिफरेंस। अब देखो इसका डिफरेंस, एक में से 5 जाएगी, देखो इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे घटेगा। देखो 1 माइनस का -5, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ये हो गया, 9 ये हो गया, इसे काट दो, तो 2 3 दूनी 6, 3 का 9, 2:3 आ गया। उसने पूछा घोड़े की लागत पूछी है। अब देखो 80,000 रुपये में उसने क्या बेचा है, दोनों चीजें बेची हैं, दोनों चीजें, तो 2 और 3 आपके हिसाब कितना है, 2 9 3 है, तो 2 5 3 5 हो गया, 2 5 3 2 3 5 हो गया, 5 बराबर कितना है 80,000, क्लियर है नहीं, क्लियर है। तो 1 बराबर कितना हो गया 16,000 हो गया, 1 यूनिट कर लो। अब हमसे पूछा क्या घोड़े की लागत पूछी, तो घोड़ा इधर का है, देखो इधर घोड़ा है और बैल इधर है, तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कंडीशन निकल आई 16 दूनी 32,000, क्लियर हुई बात की नहीं समझ में आ रही बात, ठीक, तो 32,000 आंसर, क्लियर। तो ऊपर ऐसे लगाने का। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये किलो में चीनी को किस अनुपात में डाला जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपये अनुपात में मिश्रण को डाल आने। अब कुछ नहीं करना, इसमें तो एलिगेशन लगाना था। देखो ये 40 है, ये 30 है, ये 32 है, भाई ये जो चीज़ हमें यहाँ लगाई भाई एलिगेशन है, यहाँ लगा दो। देखो इसमें से ये गया 2 और इनमें से ये गया 2, तो 1:1 मिल रहा है, 1:1 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चीज़ गलत लिख देगा। 40 अच्छा 40 था 8 हुआ बेटा, 8 ये हो गया, 30 ये 2 ये हो गया, 1:4 में मिला है, 1:4 में 1:4 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा।
50% और 40% की कितनी छूट, कितनी एकल छूट के बराबर होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यहाँ x प्लस वाई वाला फार्मूला याद आ रहा है कुछ नहीं? सब वही आता है। देखो x प्लस वाई लगाओ, x प्लस वाई प्लस एक वाई पर 100। क्लियर? ये छूट तो -40 -50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 में 50 दोनों बराबर डिवाइड बाई 100 डबल जीरो खत्म। ये 90 हो गया। बोलो प्लस 5 इंटू 30 हो गया -70 -70% क्या 70% बढ़ता है। ठीक है, माइनस ठीक है 70% बढ़ता है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ देखा नहीं आना है, ये समझ वाली बात। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को 100 याद रखो। यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछा है 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष। अब यहाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दी है, लेकिन यहाँ महीने की पूछा है। ठीक है ना? ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। ठीक है, त्रैमासिक है तो इसमें 3 का भाग करते टाइम में। क्लियर है? 9/3 3 का 9 3 आ गया। अब यहाँ क्या कर दो, 4 महीने होते तो 4 का इसमें भाग कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 4 पंचे 20 5%। अब वही सवाल बन गया सिंपल सिंपल 30 का निकालना है 12,000 रुपये पर। चक्रवृद्धि चाहिए, क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू 20 हुई तो 20 से 21 याद आ रहा कुछ? 20 से 21 और 20 से 21 क्यों? क्योंकि 3 बार क्यों? 3 आया ये। ठीक है, इसका कितना हो गया 92 61 याद आ रहा कुछ? इनका गुणा। ठीक है, 8,000 दोनों तरफ गुणा करते हैं तो ये बी है और ये ए निकलता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इनका डिफरेंस क्या होता है? सी आई होता है। तो सी आई कितना हो गया 12 से 61 हो गया। 12 से 61 की वैल्यू चाहिए आपको। क्लियर? और 12,000 ये दिया है, बात को समझो पहले ध्यान दें। अब पी की वैल्यू दी है 12,000 तो 8,000 बराबर 8,000 की कंपेयर किससे होगी? 8,000 बराबर 12,000। नहीं समझ में आ रही बात? तो एक की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 8,000 एक है। ठीक है, ओके। 3 0 कर गया 4 3 12 4 दूनी 8 3/2 आ गई एक की वैल्यू। समझ में आई की बात की नहीं? अब हमसे पूछी सी आई पूछी तो इसकी वैल्यू निकालनी तो सी आई कितना हो जाएगा? इसमें 3 का 3/2 से गुणा कर दो। क्लियर? कर पाओगे इतना? नहीं कर पाओगे? या पहले बात कर लेगा बाद में गुणा कर ले, जैसे चाहे वैसे कर लो। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 18 3 2 6 7 3 एकम 3 अब 2 का भाग कर लो। कर पाओगे? 2 एकम 2 नीचे करने जगह नहीं चाहिए। 2 एकम 2 2 7 14 2 8 16 2 ने 18 2 एकम 2 2 पंचे 10 18 से 91.50। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा देखो, पहले तो हमने देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिवर्ष दी थी, लेकिन 9 महीने का पूछा है तो 9 महीने पूछा है तो इसमें देखो 4 का भाग करते हैं रेट में। ठीक है ना? और इसमें जो है 3 से भाग, इसमें 4 से भाग इसमें 3 से भाग। क्लियर है? त्रैमासिक मान 4 महीने। ठीक ना? 3 महीने। क्लियर है? तो 4 से भाग कर दिया। एक वर्ष में 4 3 12 महीने में 4 से भाग कर दिया। ध्यान रखना, एक कार्य को 63 दिन में कर सकते हैं और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और बी इधर देखो 40% अधिक कुशल है। 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5। ठीक है ना? नहीं मालूम तो ऐसे समझ लो कैसे परसेंट हटा 100 के बाद देखो बड़े है 2 दूनी 4 2 3 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो ये कितना कुशल है? ये ए कुशल है। बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। समझो, यानी कि जो बी है ना वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो ये अगर ये 5 काम करता है तो ये 7 काम करता है। क्लियर है? ठीक है। अब इन लोगों ने क्या पूछा है? कुशल है तो ये वर्किंग एफिशिएंसी दी है। एक कार्य को 63 दिन में करता है। एक कार्य को 63 दिन में, दिन पूछा है तो टाइम निकाल लो। टाइम और वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट होता है तो ये 5 और 7 हो जाएगा। 5 और 7 हो जाएगा। अब देखो एक ही वैल्यू दी है 63 तो 7 बराबर 63 तो 7 बराबर 63 तो 1 बराबर 9 9 7 63 हमने पूछी किसकी? बी की। तो 5 ने 45 दिन में काम करेगा जी। क्लियर? ये ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 7 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है। 4 बराबर दूरी बटे समय याद आ रहा? डी बराबर ऐसी ड्यूटी हो जाएगा। नहीं समझे? 7 गुना टी की वैल्यू कितनी है? 79। टी की वैल्यू 7 है और जे जो है एस दिया है स्पीड 79.2 है। टी दिया है, टी कितना दिया? 7। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में आवर्धन मीटर दिए हैं तो इसे क्या होगा 5/18 से 5/18 से गुणा 2 5/18 गुणा 2 तो ये मीटर में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर? नहीं क्लियर? इसे सोल्व कर लो। करें सोल्व? चलो भैया सोल्व कर देना। तो देखो सोल्व करो फटाफट। गुणा कर दो ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करें गुणा? देखो 5 7 35 नहीं 5 का इसमें कर लिया इसमें पहले। ठीक है? नहीं तो तुम्हें अलग से गुणा करना पड़ेगा। 5 में 5 मिलकर 5 में 45 46
5 से 35, 35 से 4 39, ठीक है ना। एक अंक डेसिमल गुणे 7, 7 चौक 42, लास्ट में 2 आएगा नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, उड़ा नंबर दिया होगा देखो। अच्छा 5 में 10, 5 में 45, 45 से 40, 4 हो गया, 5 चक्कू 5 से 35, 35 से 4 39, हाँ 7 चौक 40, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 तो आ जाएगा। 5 रुपये 18, अच्छा सॉरी 5 रुपये 18, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पहले गुणा करना पड़ेगा। एक ट्रेन में 79.2 तो है, 79.2 है कि गति से चल रही है, 7 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। गुणा करके यार क्या करते हो, क्या करते हो? 5 में 10, 5 में 45, 45 एक 46, 5 से 35, 35 4 39, एक हुआ डेसिमल गुणे 7, 5 तक क्या नीचे 18 है, डिवाइड बाई 18 भी तो करोगे, 5 बटे 18, या इसे काट दो पहले यार, क्योंकि यार नीचे 18 है, बात ये भी तो है, पहले काट लीजिए। 9 दूनी 18, 9 से काट लो, 9 के 72, 9 के 72, क्लियर है, 2 से काट लो 4.4, अब आ गया 4.4 × 7 × 5, क्लियर है। 5 को 20, 5 को 20, 2 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 22 7 154 हो गया, 154 मीटर, ठीक है। नीचे हमने 10 रख दिया तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे, क्लियर। नोट कर लो फटाफट। देखो भाई साहब, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, बात को समझो, विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यही से तुम आंसर मार सकते हो। ऑप्शन डाल दो, विक्रय मूल्य का 7%, अगर हमने बी ऑप्शन डाला देखना तो 7 × 56, यहाँ देखो 56 आया, और जो था विक्रय मूल्य तो पहले क्रय मूल्य दिया, यहाँ देखो पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य, यानी पहले सी है, फिर पहले सीपी है, फिर एसपी दिया है, तो देखो पहले क्रय मूल्य है, पहले फिर विक्रय मूल्य पूछा, क्लियर। तो यहाँ पे समझो, अब विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7%, तो 7 करते 56, क्रय मूल्य के 8%, तो ये क्रय मूल्य है, तो 8 7 56, दोनों बराबर है क्या, देखो दोनों बराबर है, ये आंसर है दोनों बराबर, 56 56 है ना, तो आगे तुम्हें पूरा पढ़ना ही नहीं वाला ना, बोले फटाफट क्या टेंशन ले रहे हो, क्लियर। 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 दिया, उन द्वारा समय का समान दूरी तय करने में, दूरी समान है, जब दूरी कांस्टेंट हो, समान दूरी हो, ठीक है ना, तो स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना। टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो उल्टा होता है, क्लियर नहीं, क्लियर समझ में आई बात की नहीं। तो इसे उल्टा कर देना, इसे उल्टा करते हैं मतलब समझ रहे हो, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। अब जब फ्रैक्शन बन गई है तो यहाँ क्या करो, इनका एलसीएम लेके गुणा कर दो, 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ, 12 12 गुणा कर दो, 3 चौको 12 और 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 4 अनुपात 3 अनुपात 2 को है, वही आंसर हो जाएगा। 0.7 0.35 और 1.05 का एसएफ चाहिए, एसएफ तो आने ही आना था, तो 100% सही है, ठीक है। देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू डालो, तो ये है, तो ये आंसर है, ठीक, बी ऑप्शन आंसर है। कैसे है, अब जब आप पूरा करना है तो पूरा कर दो, किसी बच्चे मान लो पूरा करना है तो पूरा कैसे होगा, देखो 0.7 है, 0.0 बढ़ाओ, फिर यहाँ कितना है 0.35 है, तो यहाँ देखो 2 0 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही बढ़ाने पड़ेंगे, तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ 1.05 है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, क्लियर है। तो जब जो पूछा जाता है फ्रैक्शन बन जाए, तो ऊपर का जो पूछा जाए वो ऊपर का, उसके नीचे अपोजिट, एलसीएम नीचे ऊपर एचसीएफ, तो 70 35 105 का एचसीएफ कितना हुआ, 35 हुआ, और 100 से भाग कर दो, फिर नीचे एलसीएम निकाल दो, ऊपर निकलेगा एचसीएफ और नीचे निकलेगा एलसीएम, और इसका 100 से भाग करोगे तो 0.35 आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, क्लियर है। 0.35 क्या हुआ, ठीक है। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव मतलब ट्रेन सीधी चली जा, रुके ना, मतलब स्टेशन वाला टाइम नहीं काउंट करना, ठहराव मतलब समझ रही। और इसे ठहराव के साथ बस की गति छोड़कर, अच्छा बस की बात है, ट्रेन की बस की बात है, ट्रेन बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, इसके लिए एक सिंपल तरीका देखो, कुछ नहीं करना है, इधर देख लो, अगर सवाल आए तो सिंपल है, बड़े में छोटा घटाए दो, पहले वाले में से इसमें से घटाए दो, 66 में से 55 रहेगा, 11 बचा नहीं बचा, 11 बचे, पहले वाली वैल्यू नीचे कर देना, ठीक है ना। पहले वाली वैल्यू कितनी है 66, ठीक, समझ में आई बात नहीं, तो 11 छंगा 66 बचे 6 घंटे, और 60 में अगर गुणा कर दें मिनट में आएगी 10 मिनट, बात समझ में आई नहीं, क्लियर है। तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितने मिनट रुकती है गाड़ी, 10 मिनट गाड़ी रुकती है, क्लियर है। तो क्या करना है, बिना ठहराव और ठहराव उसका डिफरेंस निकाल के नीचे वाले पहले बात भी चार नीचे आ जाएगी, क्लियर।
सिंपल सवाल। देखो भाई साहब, ये डीआई पूछी 2006 और 2007 में प्रकाशन कंपनी में 6 शाखाएं दी गई हैं, ठीक है ना। उनकी प्रश्नों बिक्री दी गई है, ठीक है ना, उनकी हजारों संख्या है। फिर पूछा गया दोनों वर्षों के लिए शाखा ए2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा ए4 की कुल बिक्री का अनुपात चाहिए। तो देखो 2006, तो पहले 2006 फिर 7 है, क्लियर है। अगर इन्होंने पूछेगा पहले बात है ए2, तो ए2 जो है ना ए2, तो इन्हें जोड़ दो 5 5 10 7 6 13 14 140 हो गया। ये तो ए2 हो गया, क्या हो गया ए2। अब इन्होंने क्या क्या ए4 का ये है, इसे से जोड़ने की दिक्कत क्या था, 5 5 10 ए4 का हो गया 5 5 10 और 9 8 17 1 18, इसे काटने दो, क्लियर है। 7 and 9 नहीं समझे, 7 and 9 ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 सत्ते 14 2 बना रहा, ठीक है। सिंपल था, जोड़ के तुम्हें भाग करने दो, बस काटने दो भाई, भाग भी नहीं करने दो, अनुपात बताने दो। सबसे सिंपल डीआई यही है। देखो एक ये दिया है, यदि a% b बराबर a प्लस b माने बना है, तो 10% 2 की वैल्यू क्या है। अब एक चीज समझना, देखो ये 10 है, ये परसेंट है, ये 2 है, सही। तो रीजनिंग जैसा है वाला है, तो रीजनिंग का ये लेकिन सोल्व कराया था, ठीक है ना। देखो एक ही जगह कितना है 10, देखो पहले ये है, ठीक है, तो इसे 10 ये मान लो, इसे b मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एक ही वैल्यू डाल दो 10, यहाँ b की वैल्यू डाल दो -1, 10 हो 12 12 -1 क्या है ना। यदि ए और बी दो समुच्चय, अब देखो यहाँ समुच्चय से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, कि ए में तत्वों की संख्या। आपकी बार क्या कर रहे हैं, देखो पुलिस वाले जो क्वेश्चन बना रहा है वो, ये जो है विविध का पूरा फायदा ले रहा है। नीचे लिखा नहीं सिलेबस में विविध, समझे ना, विविध से पूरा फायदा ले रहे हैं, विविध में सब कुछ डाल रखा था, देखिए। तो इसके लिए फार्मूला है, देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी, ये ए के एक नंबर दिए बी और बी के भी दिए कितनी 18, और ये दोनों का ये मासा का मतलब होता है, इसका मतलब मासा, तो दोनों क्या है 10, इसे सोल्व करने हैं आपको। तो यही तो पूछा, एक नंबर ऑफ ए यूनियन ऑफ बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, क्लियर है। तो ये पढ़ते हैं, ये लास्ट ऑप्शन बताइए, और ये मासा का है। तो इसमें देखो हटाए दो, 18 में 10 के लगे 8 8 इसमें जोड़ दो 28 28 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एक सवाल था, ठीक, सही है, नोट करो।